नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आवर्त सारणी, जिसमें एस पी कक्षकों के बारे में और डी कक्षकों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। एफ खंड में कौन कौन से तत्व आते हैं और किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, ये देखेंगे। देखिए, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में प्रवेश करता है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इनको एफ खंड के तत्व कहते हैं। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो n-2 F1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन, n-1D 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन और ns2, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एफ खंड के तत्व जो हैं वो थर्ड ए से संबंधित हैं, वर्ग थर्ड ए से संबंधित है। आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं इनको, आंतरिक संक्रमण तत्व। देखो, डी ब्लॉक को तो हम संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ये छठे और सातवें आवर्त से संबंधित हैं। जो हमारे आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं ना, उसमें लास्ट वाले जो 2 आवर्त हैं उनसे ये तत्व संबंधित हैं। इसमें 2 श्रेणियां पाई जाती हैं, एक तो 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। 4F श्रेणी में लेंथेनाइड तत्व पाए जाते हैं जो कि लेंथेनम सीरियम से लगा करके ल्यूटेशियम तक हैं, और 5F श्रेणी को एक्टिनाइड तत्व कहते हैं जो एक्टिनियम थोरियम से लगाकर लॉरेंशियम तक के तत्व हैं। सभी एक्टिनोइड मतलब 5F श्रेणी के तत्व, सभी एक्टिनोइड रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। सभी एक्टिनोइड रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जबकि लेंथेनोइड 4F श्रेणी में केवल प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव है, केवल प्रोमीथियम ही इसमें रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम 92 के बाद आने वाले तत्व परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। परा यूरेनियम मतलब यूरेनियम के बाद वाले। इन्हें संश्लेषित तत्व भी कहते हैं, मानव निर्मित है ना, इनको संश्लेषित तत्व भी कहते हैं। और 100 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं उनको अति भारी तत्व भी कहते हैं। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और सीरियम की +4। लेंथेनाइड तत्वों में आयनिक त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ सतत रूप से घटती है, जिसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? लेंथेनाइड तत्वों की आयनिक त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में सतत रूप से घटती है, जिसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। देखिए, ये आयनिक त्रिज्या, इसका ग्राफ, त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या बढ़नी चाहिए, लेकिन इसमें लेंथेनाइड से ल्यूटेशियम तक जो है वो ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब त्रिज्या कम हो रही है। इसका कारण क्या है? किसी भी परमाणु की जो त्रिज्या या उसका आकार है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? देखिए, प्रभावी जो नाम से ही स्पष्ट है, प्रभावी मतलब इफेक्टिव, और नाभिकीय आवेश मतलब नाभिक में जो आवेश उपस्थित है उस आवेश को क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। या हम इसे यूँ समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया नाभिकीय आकर्षण। इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करेगा? नाभिक, क्योंकि उसमें प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षण करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जितना आकर्षण महसूस करेगा उसको प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। देखिए, Z इफेक्टिव, इसको Z इफेक्टिव कहते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा उतना आकार छोटा होगा। कारण, क्योंकि ये नाभिक है और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ये आकर्षण ज़्यादा महसूस करेगा
तो ये उसके और पास आएगा तो आकार और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा, इसका आकर्षण जितना ज़्यादा होगा, उतना ही जो आकार है वो छोटा होगा। और दूसरा जो प्रभाव है जो कि त्रिज्या और आकार को प्रभावित करता है वो है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, क्या कहा, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करते हैं तथा नाभिक के आवेश को बाहर के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने देते हैं। ये क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव। कैसे समझेंगे इसको, देखिए ये इस तरह से किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, ये बीच में प्लस चार्ज होता है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं, उनको ये सेकंड वाले शेल वाले और थर्ड वाले वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इनको प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने का मतलब उनको दूर भेजना। दूर भेजने का मतलब क्या है, इसका ये जो आकार है वो बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा ये आकार जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा, है ना। तो यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं और ये नाभिक का जो आवेश है, नाभिक के आकर्षण का जो बल है वो इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं देते हैं। इससे क्या होगा, इसका आकर्षण नहीं पहुंचेगा तो ये इसको खींच नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। उल्टा क्या करेंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके दूर भेज देंगे तो उनका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। हमने देखा कि ये दोनों जो प्रभाव हैं वो इलेक्ट्रॉन के आकार के बारे में परमाणु के आकार के बारे में बताते हैं। लेकिन अब ये तय करेंगे कि सिर्फ लैंथेनाइड में ही ऐसा क्यों होता है। हालांकि दूसरे संक्रमण तत्वों में भी होता है लेकिन इतना प्रभावी नहीं होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है लैंथेनाइड संकुचन। क्यों होता है, इसका कारण ये है, देखो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा है, N-2 F N-1D और NS। इसका मतलब अगर जैसे 6s है, जैसे ये पहला वाला S है तो N-1 मतलब इलेक्ट्रॉन D वाला कौन सा होगा, यहाँ, और F वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा N-2 में। तो ये तो नाभिक के बहुत पास हो गया। अब नाभिक के बहुत पास हो गया, इसका मतलब ये कि नाभिक का सीधा आकर्षण इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो सीधा आकर्षण, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा सीधा आकर्षण बढ़ता जाएगा और आकार जो है वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी ओर खींचता चला जाएगा। इसलिए ये जो ग्राफ है वो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे नीचे आता जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।